हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं शिवी सिन्हा आज फिर से आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ शामिल हुई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत ही जल्द अपने एक नए वीडियो के साथ वापस आऊँगी, तो मैंने अपने प्रॉमिस को रखा और मैं आपके साथ आज जो है चारवाक फ़िलॉसफ़ी को शुरू करती हूँ। यूनिट 1 जो है हमारा नेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर ग्रेजुएशन मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत रिसोर्सफुल रहेगा मेरे हिसाब से। और बाकी आप लोग कैसा कंसिडर करते प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। आपको कैसा लगा ये लेसन प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो शुरू करते हैं चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था पिछली क्लास में किस तरह से जो है आपका इंडियन फिलॉसफी हेटेरोडॉक्स एंड ऑर्थोडॉक्स में डिवाइडेड है और किस तरह जो है ये वेदों को कुछ स्कूल मानते हैं, कुछ स्कूल नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हेटेरोडॉक्स यानी नास्तिक संप्रदाय और यानी कि वेदों पे विश्वास ना रखने वाले और आस्तिक संप्रदाय यानी ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो हेटेरोडॉक्स के अंदर 3 स्कूल्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी का ये ब्रांचेस है, अलग अलग मतलब स्कूल्स है जो कि पूरे इंडियन फिलॉसफी को कंस्टिट्यूट करता है। उसके बाद जो है बुद्धिज़्म जैनिज़्म है, फिर उसके बाद आता है बुद्धिज़्म। और ऑर्थोडॉक्स स्कूल में जो है हम लोग उसको शुरू से लेके चलेंगे। पहले हम लोग 3 हेटेरोडॉक्स स्कूल है उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑर्थोडॉक्स स्कूल पे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं चारवाक फिलॉसफी से, तो मैं वही सब डील करूँगी कि मतलब कि लेसन को बहुत ही प्रिसाइज रखा गया है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट साथ ही साथ इसमें जो भी बेसिक आपका जो नॉलेज होना चाहिए जितना, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। चाहे इसके लिए 1 क्लास लगे 2 क्लास लगे, बट हम लोग इसको इतना ऐसा मजबूत बना लेंगे कि कैसे कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए आप लोग इसको मतलब चारवाक से कोई भी क्वेश्चन या किसी भी लेसन से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, यही कोशिश रहेगी मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉसिबली जो ये चारवाक जो इंडियन फिलॉसफी का स्कूल है वो हेटेरोडॉक्स यानी कि नास्तिक संप्रदाय के अंदर आता है। नास्तिक संप्रदाय जैसा मैंने पहले भी बताया था, कहने का यह अर्थ होता है कि वो जो है वेदों पर विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, तो चारवाक स्कूल जो है एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, मतलब एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका जो है मटेरियलिज्म यानी कि मतलब जड़वाद जिसको कहते हैं। ठीक है, तो मटेरियलिज्म का बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में जो है चारवाक फिलॉसफी में देखा गया है और इससे बेहतर कहीं भी मतलब मटेरियलिस्टिक थॉट्स इंडियन फिलॉसफी में नहीं देखा जाता जितनी अच्छी तरह से चारवाक फिलॉसफी में यानी कि चारवाक के दर्शन में देखा जाता है। ठीक है, तो इस स्कूल के मुताबिक जो है इस संप्रदाय के मुताबिक जो है जो परम सत्य है वो जो है वो पूरी तरह से ना ईश्वर है ना ही आत्मा है, ऐसी सारी चीज़ों पे ये लोग विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते। ये कट्टर विरोधी है। ठीक है, और वेदों के में भी जो भी बातें कही गई उसके ये कट्टर विरोधी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है इस भौतिक जगत को ही सत्य मानते हैं, जो है जो सामने है वही सत्य है, इस जगत के परे कुछ और है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो है यानी जड़ को ही सबसे परम तत्व को मानते हैं यानी कि अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। इनका कहना है कि ये जो वर्ल्ड है वो जो है आपको मतलब जो भी बना है वो मैटर का है, मैटर के अलावे और ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं है, जो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और हम लोग जो है ये लेसन को जो है 2 एपिस्टेमोलॉजी अलग देखेंगे और मेटाफिजिक्स अलग देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आज जो है वो आपको एक ओरिजिनेशन इसका देख लेते हैं कैसे हुआ चारवाक फिलॉसफी का, उसके बाद एपिस्टेमोलॉजी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, थियरी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान मीमांसा जिसको कहते हैं, उसके बाद हम लोग इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डील करेंगे। ठीक है, तो ये जो दर्शन है ये जो है बहुत ही ज़्यादा एक समय था जब बहुत ही ज़्यादा दर्शन में जो है ये ब्राह्मण कल्चर का बहुत ही प्रभाव था, बहुत ही दुष्प्रभाव हो रहा था आम जीवन पर, आम लोगों पे। बहुत ही स्वर्ग ऐसा कीजिए तो आप स्वर्ग जाइएगा, ऐसा कीजिए तो नरक जाइएगा, ईश्वर आपको पाप देगा, सज़ा देगा। तो बहुत ही अत्याचार ब्राह्मणों का बढ़ते जा रहा था। अत्याचार कहने का मतलब है वो उनका जो सुपीरियॉरिटी का भावना था वो बढ़ते जा रहा था। वो लोग जो है अपने आप को जो है वो मतलब ईश्वर का जो है एक प्रतिनिधि बताने लगे थे लोगों को, जिसके कारण लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। तो कह सकते हैं कि चारवाक का जो दर्शन है या फिलॉसफी एज अ रिएक्शन ये बाहर निकल के आया है।
ठीक है। इसके ओरिजिन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से ये एक बात है कि ये जो है एक रिएक्शन, ये मतलब टोटली मटेरियल, क्योंकि जो वेदों में बात की जाती थी आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, ये सारी चीज़ों को, ये सारे नोशंस को ये डिनाई करते हुए जो है प्योर मटेरियलिज्म को एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। यानी पूर्णतः ये जड़वाद को सपोर्ट करता है। अब हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिनेशन और डेवलपमेंट, कैसे कैसे जो है ये स्कूल कहाँ से उभर के आया, कहाँ से ये जो संप्रदाय है ये आता है, चारवाक दर्शन की स्थापना किसने की, इनके मतलब क्या प्रवर्तक कौन है, और कैसे कैसे इसका उद्भव हुआ, ठीक है। तो माना जाता है कि बृहस्पति जो है वो एक टीचर थे, जो बृहस्पति और शुक्र जो है दो टीचर थे, तो उन्होंने ही जो है इसका उद्भव। तो ये जो दर्शन है, बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु माने जाते थे, ठीक है। तो उन्होंने ही इस कुछ एक व्यू के अनुसार जो है उन्होंने ही इस संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे, इन्होंने ही इसकी संस्थापना की। और इनका जो मतलब कहा जाता है कि चारवाक जो है एज अ मतलब बाई प्रोडक्ट एक तरह से निकलता है इन जिसके बारे में जो चारवाक दर्शन है, जो ये मटेरियलिज्म है, ठीक है। तो वो जो है उनके सूत्र में लिखा हुआ है। तो वो सूत्र जो है बेसिकली वो अभी ख़त्म हो चुका है, पेरिश हो चुका है, मतलब कहीं खो गया या फट गया या फिर नष्ट कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि शुरू में ही मतलब कहीं भी खो गया वो, तो इसका कोई प्रूफ देखा नहीं गया है। उनका जो उनके सूत्र में ये बातें लिखी हुई थी, उनकी एक बुक थी, सूत्र कहने का मतलब एक बुक थी जिस पे ये सारी बातें बताई गई थी, लेकिन वो जो है किसी कारण से मतलब वो नहीं, अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो ये बृहस्पति थे, उन्होंने वो देवताओं के गुरु थे। तो मतलब देवताओं को तंग करने के लिए असुरों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव बढ़ते जा रहा था, वो लोग, उनकी दुष्टता बहुत बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो इनको जो है ऐसा बना दिया जाए, इनको ऐसा नास्तिक बना दिया जाए कि ये जो है इनका जो जितना भी मोरल स्टैंडर्ड, इतना ज़्यादा इनको जड़ में डुबा दिया जाए, मतलब कि इतना वर्ल्डली चीज़ों में डुबा दिया जाए, जैसे मदिरा और मतलब बुरी बुरी चीज़ों में। क्योंकि कहा जाता है कि आप स्वलास नहीं पा सकते, आप शांति नहीं पा सकते जड़ तत्व में। अंतिम जो आपका शांति का रास्ता है वो आपको स्पिरिचुअल चीज़ों में ही है। तो उनको ऐसा डुबा दिया जाए कि असुर जो है वो मतलब उनकी प्रजाति ही मतलब नष्ट हो जाए इस धरती से, ठीक है, पाताल लोक से। तो उन्होंने जो है चारवाक यानी मटेरियलिज्म का उद्भव किया, उनको ये गलत टीचिंग्स दी, ठीक है। तो ये एक माना जाता है। उसके अलावा एक और व्यू है जिसमें कहा जाता है कि जो चारवाक नाम के जो है बृहस्पति के बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनके स्टूडेंट थे, जिनके नाम के बाद ये जो है ये स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म उभर के आया, ठीक है। तो एक ये व्यू हो गया। फिर एक व्यू के अनुसार माना जाता है कि चारबाग जो है उसके फाउंडर के नाम पे दिया गया, मतलब कि जो उसके प्रवर्तक हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की, इस दर्शन की, उनके नाम के बाद ये जो है स्कूल का नाम पड़ गया। मतलब जो आपके भौतिकवादी हैं वो मानते थे, तो उनके नाम वो मानते थे, इसीलिए जो है उनके दर्शन को जो भी वो बातें कहते थे उसको वो चारवाक दर्शन के नाम से वो प्रसिद्ध होने लगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो एक और मतलब सोच है कि मतलब व्यू है जिसके अनुसार चारवाक जो बस एक नाम है, ठीक है, जो कि एक मटेरियलिस्ट यानी कि एक भौतिकवादी को दिया जाता है। वो उन लोगों के लिए दिया जाता है जो कि खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये जो चारवाक शब्द है ये चर्व धातु से निकल के आया, जिसका मतलब होता है खाना या चबाना, ठीक है। तो ऐसे लोग जो खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खाओ पियो खुश रहो, इस सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ वो लोग नहीं मानते हैं, बस हर चीज़ में मतलब कैसे भी वो खुश रहना ही मार्ग है, ठीक है। और चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो किसी का मतलब भौतिक चीज़ों में डूब के हो या कैसे भी हो, ठीक है। तो इन चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। तो ये चर्व धातु से निकल कर आया है,
चर्व का अर्थ होता है खाना, ठीक है। तो और ऐसा व्यक्ति जो कि अपना ही शब्द खुद खा जाता है, उसमें कोई एथिकल वैल्यूज़ नहीं होते हैं, वो मतलब कुछ भी मतलब जो कि अपने सारे सिद्धांतों को खा बैठा है। जैसे कोई आदमी बहुत शराब में डूबा है क्योंकि शराब से उसको बहुत अच्छा लगता है पीने से, तो वैसे व्यक्ति को भी चार्वाक कहा जा सकता है, जो मतलब एथिकली एकदम लो स्टैंडर्ड है। तो मतलब उनका कोई एथिकल वैल्यू नहीं है, मोरल वैल्यू नहीं है, वो खुद मतलब इसी चीज़ में डूबे हुए हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं बस, ठीक है। उनको अपना ही भला दिखता है, दूसरों का नहीं, ठीक है। ऐसे तो हम लोग सारे लोग ही कुछ ना कहीं ना हद तक मटेरियलिस्ट हैं, लेकिन फिर भी तो ऐसे लोगों को चार्वाक कहा जाता है। तो और एक सोच के अनुसार कहा जाता है कि चार्वाक जो है, जो चारुवाक शब्द से निकला है। चारुवाक, चारु मतलब स्वीट, मीठा, मीठे वाक्य बोलने वाले लोगों को चार्वाक कहते हैं, ठीक है। चार्वाक को लोकायत भी कहते हैं क्योंकि ये जो है कॉमनर्स का दर्शन है, ठीक है। ये कॉमन लोगों से के लाइफ से ये दर्शन उभर के आता है। जैसे कि हम लोग कॉमनर्स हैं, हम लोग कैसा लाइफ जीते हैं, हम लोग भौतिक चीज़ों में ही इंडल्ज्ड रहते हैं। तो हम लोग जो है लोकायत, लोक यानी कि लोग, तो लोकायत भी कहते हैं। तो चार्वाक दर्शन को हम लोकायत के नाम से भी जानते हैं, हमेशा याद रखिएगा, चार्वाक दर्शन को हम लोकायत के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि ऐसे लोग जो है मतलब दे हैव नो मोरल स्टैंडर्ड्स और बहुत लोली अनरिफाइंड टेस्ट के होते हैं, और उन अपने स्वार्थ के लिए वो जो चाहे वो करते हैं, दूसरों का बजाय दूसरों का सोचे हुए। तो ऐसे स्कूल मतलब कॉमन लाइफस्टाइल है उनका, ठीक है। तो कॉमन लाइफ को लेके वो इसको लोकायत स्कूल नाम दिया गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग एपिस्टेमोलॉजी ऑफ चार्वाक, यानी चार्वाक दर्शन के ज्ञान मीमांसा के लिए, ठीक है। तो चार्वाक दर्शन ने अपने ज्ञान मीमांसा में बस इतना ही बताया, मतलब कहने को तो चार्वाक का जो ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है, उसी पे उनके बाकी सभी सिद्धांत इर्द गिर्द, उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, और कुछ भी नहीं, बस उनके ज्ञान मीमांसा पर ही उनका पूरा सिद्धांत आधारित है, ठीक है। तो वो मानते हैं अपने ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत में, चार्वाक यह मानते हैं कि प्रमाण जो है जिससे सही सत्य ज्ञान होता है, वो केवल सिर्फ एक और एक है, और वो है प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, ठीक है। यानी कहने का मतलब हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से जो भी देखते, सुनते, महसूस करते हैं और टेस्ट करते हैं, ठीक है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, और उनसे जो भी हमें नॉलेज मिलता है वही एकमात्र सत्य है, उसके अलावा कोई भी ज्ञान सत्य नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ चार्वाक जो है कितने प्रमाण को मानते हैं? एक प्रमाण को मानते हैं, ठीक है। तो वो है परसेप्शन या फिर प्रत्यक्ष, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है। उन्होंने जो है अनुमान और शब्द प्रमाण को जो है खंडित किया यानी कि रेफ्यूट किया, रिजेक्ट किया, सीधे ही रिजेक्ट कर दिया, और उन्हें वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का मतलब ज्ञान के लिए जो साधन है, ज्ञान के साधन, इन दो ज्ञान के साधन को खंडित कर दिया उन्होंने, वो नहीं मानते हैं ऐसा। तो इसके पीछे भी कारण है। चार्वाक जो है अनुमान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जो है अनुमान जो है या इन्फरेंस जो है, वो एक सर्टन अनसर्टन लीप है फ्रॉम द नोन टू द अननोन। मतलब कहने का मतलब हम लोग जो है कुछ को देख के कुछ का अपने आप ही किसी चीज़ को लिंक कर लेते हैं, और फिर उससे जो है किसी को जोड़ देते हैं, किसी चीज़ को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर ये देखते हैं हम लोग, तो वो बस एक मियर लीप है डार्कनेस में, मतलब छलांग लगा देते हैं। एक जैसे कि बादल को देख के इस चीज़ का अनुमान कर लिया कि वर्षा होगी, तो ये बस एक मतलब अंधेरे में छलांग लगाने जैसा ही है, जो कि मतलब चार्वाक के द्वारा खंडन किया जाता है इस बात का, ठीक है। तो इन्फरेंस के में और भी वो बात करती है कि उसमें व्याप्ति की बात आती है। व्याप्ति कहते हैं इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस, यानी कि एक रिश्ता होता है साध्य और हेतु के बीच में, जिसको व्याप्ति संबंध कहते हैं। हेतु और साध्य के बीच में एक रिश्ता बनता है, एक रिलेशन बनता है, जिसको हम व्याप्ति कहते हैं। इनवेरिएबल रिलेशन ऑफ कॉन्कॉमिटेंस कहने का मतलब एक मतलब वो उसको प्रूफ करने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चूंकि चार्वाक जो है वो परसेप्शन के अलावा कुछ और मानते ही नहीं है, तो वो व्याप्ति को कैसे मानते हैं?
तो वो व्याप्ति को नहीं मानते। इसीलिए जो है उनके लिए कहने का मतलब है कि ऐसे अगर हम लोग इन्फरेंस को मानने लगे तो व्याप्ति को भी मानना होगा। तो व्याप्ति को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो जिस चीज़ को देख नहीं सकते हैं उसमें क्या होगा, उसको प्रूफ करने के लिए भी एक और साधन लाना पड़ेगा। ऐसे करते करते हम लोग जो है एक विशियस सर्कल में फंस जाएंगे और उससे जो है फैलेसी हो जाएगी एक मतलब फैलेसी, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं फैलेसी को, ठीक है, मतलब वही हेत्वाभास जिसको कहते हैं एक तरह का, ठीक है, तो वो हो जाएगी जिसको पेटिटो प्रिंसिपी कहते हैं, ठीक है। चक्रक दोष जिसको कहेंगे, एक को प्रूफ करने के लिए दूसरा सही साबित करना पड़ेगा, दूसरे को सही साबित करने के लिए तीसरा लाना पड़ेगा प्रूफ। तो ऐसे करते करते हम एक चक्र में फंस जाते हैं, उसे हम चक्रक दोष कहते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो है उन्होंने जो है टेस्टिमनी यानी शब्द प्रमाण को भी जो है वो उन्होंने रिजेक्ट किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि चूँकि ये ब्राह्मण कल्चर के रिएक्शन के रूप में ये दर्शन आया था, तो उनका मानना है कि ये जो दर्शन है वो पूरे लालची और कनिंग मतलब भ्रष्ट ब्राह्मणों की उपज है, और उन्होंने जो कह दिया हम उसे क्यों माने, ठीक है। वो अपने स्वार्थ के लिए जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं जैसे स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे, ऐसी ऐसी बात करते हैं जिस पर विश्वास रखना बहुत ही मुश्किल है। उसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं, कहते हैं शब्द को जो है ट्रस्टवर्दी पर्सन का जो कहा हुआ है वो होता है, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ट्रस्टवर्दी पर्सन के बात को लेके अगर उसको सत्य मान लेते हैं, किसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं, तो उसके लिए भी आपको मतलब वो तो आपने देखा नहीं, परसेप्चुअल नॉलेज नहीं हुआ वहाँ पर। तो चूंकि ये परसेप्शन को ही मानते हैं, परसेप्चुअल नॉलेज आपको जब हुआ नहीं तो आपके किसी की कही हुई बातों पे आप कैसे विश्वास रख सकते हैं। इसीलिए जो है शब्द प्रमाण को भी रिजेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ रिकैप दे देती हूँ। तो चारवाक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंटली इस पार्ट से आ सकता है वो है कि चारवाक के दर्शन को लोकायत भी कहते हैं, ठीक है। पॉसिबली जो है इनके दर्शन को बृहस्पति मानते हैं, इनके फाउंडर को। दूसरा चीज़ जो है कि वन प्रमाण को मानते हैं जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और उसके अलावा जो है वो अनुमान और शब्द का खंडन करते हैं, ठीक है। अनुमान का खंडन इसलिए कहते हैं क्योंकि व्याप्ति को स्थापित नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्याप्ति को हम देख नहीं सकते हैं। और शब्द को क्यों खंडन करते हैं, क्योंकि वो जो है ये लालची और मतलबी ब्राह्मणों का काम है। और प्लस जब अगर मान लेते हैं ट्रस्टवर्दी पर्सन का सेइंग्स को मानते हैं, तो ये हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, हमने खुद प्रत्यक्ष नहीं किया, आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, अपने खुद स्वयं प्रत्यक्ष नहीं किया, तो दूसरों की बात को मानने के लिए जो है वो भी व्याप्ति का ही सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए जो है शब्द का भी खंडन करते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो है आज हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। अगले लेसन में हम लोग जो है चारवाक का मेटाफिज़िक्स और थ्योरी ऑफ वर्ल्ड और बाकी सारी चीज़ों को देख लेंगे, और उसके साथ कोशिश करेंगे कि एक दिन और एक क्लास में और जो है आपका चारवाक ख़त्म हो जाए। तो अगर आपको कैसा लगा हमारा ये लेसन, आपको प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें, and please do like and subscribe and hit the bell icon and share among your friends. Thank you very much.